गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स और जो डिटर्मिनेंट है उस पे हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि हमारे क्या कहते हैं सीयूटी, यूजी या क्या कहते हैं हम लोग लीट का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें पूछा जाएगा ना, तो उसी पैटर्न में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आज एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो इसके पहले ध्यान देना कि हम जो भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर उसका क्या कहते हैं, अगर किसी को भी उसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा ना, या ठीक है, या तो उसका पीडीएफ चाहिए होगा या तो उसका डाउनलोडेड अगर वीडियो चाहिए होगा, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे आप लोग क्या कहते हैं, मेरा एक एप्लीकेशन है, आप लोग यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाइएगा। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग सर्च करिएगा, मैथमेटिक्स स्कॉलर के नाम से यहाँ पे अगर सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सर्च करिएगा मैथमेटिक्स स्कॉलर के नाम से सर्च करेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि यह मैथमेटिक्स स्कॉलर, ठीक है, यहाँ पे आप लोग करेंगे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा यहाँ पे ओपन कराएंगे, तो इस तरह होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपसे क्या कहते हैं ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी जैसे ही आएगा यहाँ पे, तो ओटीपी डाल देंगे तो आपका क्या कहते हैं वहाँ पे आप क्या कहते हैं साइन इन हो जाएंगे। और साइन इन होने के बाद वहाँ पे एक हमारा वहाँ पे एक कोर्स है, सीयूटी क्या कहते हैं यूजीएन लीट, ठीक है, इससे रिलेटेड एक वहाँ पे कोर्स है, जिसकी मैंने क्या कहते हैं कि प्राइस सिंपली क्या की है कि जिसकी प्राइस हमने रखी है सिंपली यहाँ पे क्या कहते हैं 3000 रखिए, और प्लस यहाँ पे अगर आप लोग इसको परचेज करेंगे तो 8 रुपये इंटरनेट फीस देना पड़ेगा। तो मतलब टोटल आप लोग को 308 रुपये क्या है पे करना पड़ेगा। और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसका क्या कहते हैं क्या कहते हैं डाउनलोडेड वीडियो और पीडीएफ यहाँ से क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको क्या है कि बार बार आप लोग क्या कहते हैं यूट्यूब पे देखेंगे, आसानी से यहाँ से पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक, तो चलते हैं हम क्या कहते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ना, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, केवल 300 रुपये हैं। ठीक, तो चलो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे। एक मिनट। ठीक ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे हमको गिवन है यहाँ पे कि इफ़ ए
अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ध्यान देना कि मैंने ये बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तब कहलाती है कि अगर हमारे पास ए, अगर हमारे पास क्या है, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान देना, ठीक है। इसका अगर हम लोग क्या कराते हैं, जो ट्रांसपोज है, अगर इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाती है, आइडेंटिटी के बराबर हो जाए। क्लियर है। और इसका रिवर्स भी, मतलब कि हम लोग इसका ये भी होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज ए भी हमारे पास इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये प्रॉपर्टी अगर हमारे पास होल्ड करती है, मतलब कि जो जो मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज है उसको चाहे हम ए के लेफ्ट में मल्टीप्लाई कराएं और चाहे ए के क्या है, राइट में मल्टीप्लाई कराएं, और मल्टीप्लाई कराने पे अगर हमारे पास क्या आ जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, तो हम कहेंगे कि गिवन मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं कि ये हमारे पास गिवन है, ए इज इक्वल टू इतना गिवन है, एंड ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू इतना गिवन है। हम लोग को क्या करना है, वैल्यू के फाइंड आउट करना है। अब ध्यान देना, यहाँ पे एडजॉइंट निकालने में ए का, ठीक है, टाइम चला जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे, टाइम चला जाएगा। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, हमारे पास जो मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि क्या कहते हैं, इज इक्वल टू, ये हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट, सॉरी एडजॉइंट, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू एडजॉइंट ए और इंटू ए हो जाएगा। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी है। क्लियर है। तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम लोग यहाँ पे यूज कर लें, तो हम लोग को क्या चाहिए, ए इंटू एडजॉइंट ए को हम लोग डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना आसान है। तो अगर ये मैट्रिक्स ए का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट यहाँ पर अगर निकालते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos x sin x माइनस साइन एक्स, और ये हमारे पास cos x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर ई एक्स, और फिर ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान देना, ये कम्प्लीटली वन आ जाएगा। ठीक है, अगर वन को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे होगी, तो अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 0 और 0 1 ही आएगा, और ये हमारे पास के 5 0 और 0 5 है। अब ये जानते हो कि जब भी मैट्रिक्स में हम लोग क्या कराते हैं, किसी भी कोई भी अगर स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5k इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 5k। अब ये दोनों हमारे पास क्या इक्वल मैट्रिक्स होंगे। अगर इक्वल मैट्रिक्स तो इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, तो 5k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/5। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, यह करेक्ट है, और इसका आंसर हमारे पास क्या है, ए करेक्ट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये मैट्रिक्स हमको गिवन है, इसका हमको क्या करना है, एडजॉइंट किसका निकालना, 4a² प्लस 9a का हमको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो ध्यान देना कि एडजॉइंट होता क्या है। एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होता है, ये अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, एडजॉइंट मिल जाता है ना। तो फर्स्ट हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स हमको गिवन है, ए इज इक्वल टू यहाँ पे 2 - 5 -3 1 अगर गिवन है, तो इसका पहले स्क्वायर करा लेते हैं। तो 2 - 5 और यहाँ पे -3 1। ठीक, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 और 15 19 हो जाएगा। यहाँ पे 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो -10 और -5 तो -15 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और -6 तो 12 आ जाएगा। ये 15 हो जाएगा, 15 + 1 16 हो जाएगा। क्लियर है। इसमें हम लोग क्या कराएंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ध्यान रखना। तो इसमें हम लोग 4a² करना है प्लस 9a करना है। तो 4a² जब कराएंगे यहाँ पे, तो इसमें हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 19 4 जा कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। और -15 × 4 कितना हो जाएगा, -60 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -12 × 4 कितना हो जाएगा, -48 हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 ये हमारे पास क्या है, 16 4 जा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्लियर है। और फिर प्लस यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास यह है, ए है, तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करा के ऐड करा लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। और 9
तो -45 आ जाएगा और यहाँ पे 9 27 हो जाएगा और ये हमारे पास 9 हो जाएगा। ये देखो हमारे पास आ जाएगा 8 और 6 14 हो जाएगा और 7 है 8 तो 8 हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 -105 हो जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 15 और 4 2 6 7 आ जाएगा ना। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9 4 13 तो 73 हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखें तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में होता क्या है कि इसका अगर हमको कोफैक्टर लिखना है ना, इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है तो इसके करस्पॉन्डिंग इसको छोड़ देते हैं, जो बनता है उसका 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 क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली कितना आ जाएगा 73। और साइन क्या होता है यहाँ पे, ये 1 1 प्लेस पे है तो जो हमारे पास रो और कॉलम होता है ना, दोनों को हम लोग क्या कराते हैं ऐड कराते हैं। अगर इवन आता है ठीक है तो प्लस साइन के साथ रहेगा, अगर ऑड आता है तो क्या है माइनस साइन के साथ। तो इसका जब हम लोग निकाल रहे हैं तो क्या है हमारे पास क्या है, इसका रो और कॉलम को प्लेस अगर देखेंगे तो 1 और 1 है तो 1 1 को ऐड कराएंगे तो इवन आ रहा है। तो मतलब क्या है यहाँ पे सिंपली कितना आ जाएगा हमारे पास +73 हो जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे अगर इसका हम लोग निकालते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग ध्यान देना, ये हमारे पास क्या 1 2 प्लेस पे आ रहा है तो ऑड आ रहा है तो ये -75 तो एक माइनस और लग जाएगा तो ये 75 हो जाएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। 4 2 6 15 ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। कहीं इसका ये मिस्टेक हमको लग रहा है, एक मिनट देख लेते हैं हम। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा ले तो 2 जा 4 हो जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 5 2 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा -10 इतना हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा -6 और ये -9 होगा ना, ये गड़बड़ हो गया ठीक है, ये -9 होगा और यहाँ से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे -36 हो जाएगा। क्लियर है, अब 36 हो जाएगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा ये क्या कहते हैं 63 हो जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा सिंपली यहाँ पे ये हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 60 ये -63 होगा तो ये 63 हो जाएगा। अब ध्यान देना कि अगर हम लोग क्या कराते हैं यहाँ पे, अब हम लोग अगर -63 का अगर हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर तो -63 भी हमारे पास क्या है 2 1 प्लेस पे ऐड कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये ऑड आएगा। अगर ऑड आता है तो फिर कराते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम बंद करेंगे तो 105 तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास क्या 2 2 प्लेस पे आ रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये 94, ध्यान देना। ये हमारे पास क्या होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा एडजॉइंट मिल जाएगा। तो ट्रांसपोज कर लिए तो कितना मिलेगा 73 63 और ये हमारे पास कितना हो गया 105 और ये 94। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास डी क्या है करेक्ट है। क्लियर, सेम ही क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 हमारे पास सेम है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं कि टू चेक वेदर द मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स ऑफ द ए बी नीड टू चेक। तो मैंने ये बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे ध्यान देना ठीक है, मैंने डिफिनेशन बताया था कि कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका हमारे पास अगर हम मैट्रिक्स अगर हमको एक ऐसी मैट्रिक्स बी अगर मिलती है कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाए आइडेंटिटी हो जाए ना, इस बी मैट्रिक्स को चाहे हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई कराएं चाहे ए के राइट में मल्टीप्लाई कराएं मतलब बी ए भी कराएं, तो अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है तो हम ये कहेंगे जो मैट्रिक्स बी है, बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है ए का इनवर्स मैट्रिक्स है। तो ये चीज़ यहाँ पे टू चेक वेदर मैट्रिक्स बी इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। क्लियर है, तो हमको ये चेक करना है कि तो ये हमारे पास क्या है कंडीशन, यह क्या है सही हो जाएगा ना। ठीक है, ये कंडीशन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज द 2 क्रॉस 3, ठीक है, एंड मैट्रिक्स ऑफ द 3 क्रॉस 2। ठीक है, बी का हमारे पास क्या 3 क्रॉस 2 है।
एंड मैट्रिक्स सी इज द 3x3 देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। तो ध्यान देना कि मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास है ए और बी का, हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब पहले जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स ए है, इसका हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इसका क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए, ये जो मैट्रिक्स बी है इसके नंबर ऑफ अगर रोज के अगर इक्वल हो जाता है तो हम ये कहेंगे गिवन मैट्रिक्स का क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। या हम ये बोलते हैं कि दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स एडिशन में मैंने ये बताया था कि दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब दोनों का आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन सा हमारे पास क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो पहला चीज़ ध्यान देना कि अगर हम लोग यहाँ पे ए प्लस बी का ट्रांसपोज जब कराएंगे तो रो कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो हो जाएगा ना। तो बी का अगर हमारे पास आर्डर यहाँ पे 3x2 है तो बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 2x3 हो जाएगा। तो जब ए प्लस सी अगर हम लोग कराएंगे तो इसका हमारे पास जो आर्डर आ जाएगा 2x3 हो जाएगा ना। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स सी है तो इसको 3x3 कर लेंगे। तो अब देखो ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाए क्योंकि इसका रो या कॉलम क्या है, दोनों सेम नहीं है ना। तो मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से तो ये हमको मिल गया। बाकी भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसमें ध्यान देना अगर 2x3 का मिलेगा इसका, तो जब इसका ट्रांसपोज कराएंगे तो 3x2 हो जाएगा। और ऑलरेडी हम लोग 3x3 का मल्टीप्लाई कराए, रो कॉलम इक्वल हो गया तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है क्या है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम बीएससी कराते हैं तो बी हमारे पास कितना है, 3x2 है। और इसके बाद ए हमारे पास कितना है, 2x3 है। तो बी ए का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी का देख लेते हैं 3x3, तो 3x3 इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सी बी का देख लेते हैं प्लस ए ट्रांसपोज, सी हमारे पास कितना है, 3x3, और ये बी हमारे पास क्या है, 3x2। तो मल्टीप्लाई होकर 3x2 का मैट्रिक्स देगा। और इसमें हम लोग ए का ट्रांसपोज देखते हैं, तो ए का ट्रांसपोज जब कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3x2 ना। तो इसको ऐड करा सकते हैं। तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉट डिफाइंड पूछा है, तो मतलब कि यह जो बी ऑप्शन भी गलत होगा, सी ऑप्शन भी गलत होगा, डी ऑप्शन भी गलत होगा। क्लियर है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉट डिफाइंड अगर किया है तो। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, m क्रॉस n के ऑर्डर है, और बी हमारे पास क्या है, l क्रॉस p है। तो देन प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि अगर ए पी है ना, तो ए हमारे पास क्या है, m क्रॉस n का है, और बी हमारे पास क्या है, l क्रॉस p का है। तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होगे जब मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितना है, यहाँ पे n है, और बी में नंबर ऑफ रोज कितना है, l है। तो मतलब क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू l हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, सी करेक्ट है। नेक्स्ट ध्यान देना यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट नीडेड टू राइट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो ध्यान देना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने यही बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ट्रांसपोज अगर हमारे पास क्या हो जाता है, -a के बराबर आ जाता है, तो हम लोग ये कहेंगे गिवन मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी बताया था कि इसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। मतलब कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्लियर है, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइन करते हैं, तो डायगोनल 0 हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि स्क्यू सिमेट्रिक लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे ए लिखते हैं या बी लिखते हैं या सी लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -a लिखेंगे, इसको -b लिखेंगे, और इसको -c से डिनोट करेंगे। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे हम लोग कितने एलिमेंट यहाँ पे लिख रहे हैं अलग से, मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कितने हम लोग लिख पा रहे हैं, 1 2 3 लिख पा रहे हैं। ये भी देखो माइनस साइन से तो डिफरेंट एलिमेंट होगा, क्योंकि 1 और -1 तो सेम एलिमेंट तो है नहीं, दोनों अलग अलग है, एक 1 है एक -1 है। तो 3 इधर हो गए, 4 5 6, एक 0 भी हो गया, ये 7 हो गया ना। तो देखो ऐसे जब क्वेश्चन आए ना, तो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। क्लियर है, तो वैल्यू रख के चेक कराएंगे तो ये हमारे पास क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है, मतलब n इज इक्वल टू 3 पुट कराते हैं, देखते हैं 7 किस में आता है। तो इसमें अगर हम लोग पुट कराएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा।
तो ये गलत है। इसमें अगर पुट कराते हैं तो सिंपली 3 के बराबर आ जाएगा, गलत है। अगर इसमें पुट कराते हैं 3 स्क्वायर माइनस 3 तो 6 आ जाएगा, ये भी गलत है। लेकिन अगर इसमें पुट कराते हैं 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 तो ये 9 माइनस 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा ना। और जो कि हमारे पास यहाँ से मिल भी रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना, यह कह रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ध्यान देना, मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स का डिफिनेशन मैंने ये बताया था कि हमारे पास एम एन नंबर है तो इसमें हम लोग क्या कराते हैं, यम नंबर क्या होता है, रो रिप्रेजेंट करा देते हैं और एन नंबर को कॉलम रिप्रेजेंट करा देते हैं, तो हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर हमारे पास 24 एलिमेंट है, कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई कराने पे हमको क्या मिल जाता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये कहा है कि कैन नॉट बी द पॉसिबल ऑर्डर इतना, तो हमारे पास 24 एलिमेंट का हमको मैट्रिक्स करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम लोग क्या कराते हैं कि अगर हम लोग 12 इंटू 12 कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 144 एलिमेंट आ जाएगा ना, जबकि 24 एलिमेंट है। इसको अगर हम लोग कराते हैं तो 24 ही आएगा, इसको भी कराएंगे तो 24 ही आएगा, तो मतलब ये दोनों तो सही हैं। इसको भी कराएंगे तो 24 आ जाएगा ना। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, 144 आ रहा है, एलिमेंट आ रहा है ना, मतलब यह हमारे पास क्या है कि यह क्या है कि 24, अगर मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो मतलब यह ऑर्डर पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा है, ये ऑप्शन क्या है, बी इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट ध्यान देना है यहाँ पे कि इफ यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि इफ 2 4 5 1 डिटर्मिनेंट इतना इज इक्वल टू, हमको इतना दिया गया है, तो देन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं कि दोनों साइड क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट होता है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 माइनस 5 4 जो 20 हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये हमारे पास माइनस 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। और ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और यहाँ से 514 हो जाएगा, क्लियर ना। तो ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। इसको एक बार और देख लेते हैं, कैलकुलेशन का मिस्टेक तो नहीं है। 2 माइनस ये 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस ये 64 नहीं होगा, ये मैंने यहाँ पे रंग कर दिया ना। तो इसको पूरा हम काट लेते हैं अभी। तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कि 2 माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 24 हो जाएगा ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट कराएंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 24 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3 हो जाएगी। तो मतलब ये ऑप्शन नंबर क्या है, सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे दिया गया है कि द सम ऑफ द माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट इज द इतना। तो हम लोग को क्या करना है, यह एलिमेंट है, इसका हम लोग को क्या करना है, माइनर निकालना है। तो माइनर के लिए मैंने ये बताया था कि सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास यह एलिमेंट होता है इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर रो को और एक कॉलम अगर ये कॉलम और ये रो छोड़ देते हैं तो जो एलिमेंट बचा यह बचा ना। तो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो माइनर हो जाता है। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 16 माइनस 21, तो -5 हो जाएगा, ध्यान रखना। अब इसी का अगर कोफैक्टर निकालना है तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, साइन चेक करते हैं ना। साइन कैसे चेक करते हैं कि ये 6 किस प्लेस पे है, ठीक है, मतलब कि उसका रो और कॉलम का सम देखते हैं ना। तो अगर इवन आता है तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ कोफैक्टर लिखा जाएगा ना, और अगर ऑड आता है तो माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे देखते हैं तो 6 किस प्लेस पे हमारे पास, 2 और 3 प्लेस पे है ना, सेकेंड रो के
थर्ड कॉलम पे है। तो मतलब क्या है, ऐड कराने पे हमारे पास क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। तो मतलब इसका कोफैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, माइनर अगर -5 आया है तो कोफैक्टर कितना हो जाएगा, एक माइनस और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, +5 आ जाएगा ना। और दोनों का हम लोग से क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा, -5 + 5 = 0 हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट ध्यान रखना कि यहाँ पे हमसे पूछा, यहाँ पे हमको दिया गया है a ये दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो इसको हम लोग इसका पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट यहाँ पे अगर इसका फाइंड आउट करेंगे तो 1, ये cos थीटा है, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस cos थीटा है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये cos थीटा, और यहाँ पे ये -1, ये माइनस cos थीटा, ये 1 आ जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कराएंगे, 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये cos² थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस cos थीटा, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस cos थीटा, या प्लस cos थीटा हो जाएगा, ध्यान रखना। और ये +1 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, cos² थीटा माइनस प्लस इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये तो माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होकर 2 1 + cos² थीटा हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, जो cos थीटा की जो वैल्यू होती है, ये क्या होती है, 1 और -1 के बीच में लाई करती है। तो cos² थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 1 और 0 के बीच में लाई करेगी। क्लियर है, मतलब 0 के भी इक्वल होगा और 1 के भी इक्वल होगा, ठीक है, और उसके बीच की वैल्यू में लाई करेगी। तो अगर सपोज करो कि अगर cos² थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लेते हैं, तो 2 1 + 0 तो सिंपली कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब लोअर वैल्यू हमको कम से कम कितनी मिल सकती है, 2 मिल सकती है। लेकिन अगर हम लोग cos² थीटा की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं, तो 2 1 + 1 कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा ना, मैक्सिमम वैल्यू 4। तो मतलब ये हमारे पास क्या है, इक्वलिटी लगा है, तो क्लोज इंटरवल के साथ ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना कि ये हमसे पूछा गया है कि ये हमको दो मैट्रिक्स दिया गया है, ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है, = इतना दिया गया, हमको ABCD की वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो हमको पैटर्न दिख रहा है, 2A है तो यहाँ पे A है तो 3A हो जा रहा है, B है तो ये हो, तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि इसके जो एलिमेंट है ना, तो इसको तो हम लोग यह काम कर सकते हैं, 2A + B = 8 लिख सकते हैं, A + 2B = क्या है, 4 लिख सकते हैं, 2C + D = 3 लिख सकते हैं, और C + 2D = क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं, चारों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। तो ये देखो कितना आ जाएगा, 2A + B + A + 2B + 2C + D + C + 2D, और राइट का कितना हो जाएगा, 8 + 4 + 3 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2A + A 3A हो जाएगा, B + 2B कितना हो जाएगा, 3B हो जाएगा, 2C + C कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा, D + 2D कितना हो जाएगा, 3D, और ये कितना हो जाएगा, 8 4 12, और 12 6 18 आ जाएगा ना। और 3 से अगर डिवाइड करा देंगे तो A + B + C + D = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, C सही होगा इसका। यहाँ पे ध्यान देना, यह हमसे कहा गया है कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A² = A, देन आइडेंटिटी प्लस A का क्यूब = 8 है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ओपन नहीं करेंगे। हम लोग जब भी इसको ओपन कराएंगे तो A + आइडेंटिटी का क्यूब -8A है। जब भी ओपन कराएंगे हम लोग यहाँ पे, तो यह नहीं कि इसका हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लें ना, इसको हम लोग कराएंगे यहाँ पे आइडेंटिटी प्लस A, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करा देंगे, आइडेंटिटी प्लस A, और फिर यहाँ पे आइडेंटिटी प्लस A, क्लियर है, -8A। तो यहाँ पे ध्यान देना, आइडेंटिटी प्लस A, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी का आइडेंटिटी से आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू A ही आ जाएगा, A इंटू आइडेंटिटी सिंपली A आ जाएगा, और A कितना हो जाएगा, A² हो जाएगा, -8A हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि आइडेंटिटी प्लस A, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी प्लस ये 2A हो जाएगा, और A² की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, A के बराबर हो जाएगी ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी प्लस A आइडेंटिटी प्लस 3A -8A, क्लियर। तो अब यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी प्लस 3A हो जाएगा, प्लस यहाँ पे A हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3A² -8A हो जाएगा, और ये हमारे पास आइडेंटिटी प्लस 3A + A हो जाएगा, और A² किसके बराबर हो जाएगा, तो A के बराबर हो जाएगा, तो 3A हो जाएगा -8A हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि आइडेंटिटी
3 3 6 एक 7 हो जाएगा और 7 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा ना। तो आइडेंटिटी माइनस ए, तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना कि मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स होती हैं हमारे पास, सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं, एक हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ना, ए इज एनी मैट्रिक्स, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान देना, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो हम ये कहेंगे ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो हम ये कहेंगे गिवन मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो अब इसको हमको चेक करना है कि क्या कहते हैं, यह हमारे पास क्या है कि किसके लिए हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है बनेगा, ध्यान रखना है यहाँ पे, क्लियर। तो देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x माइनस वन, ठीक है, और इसका x माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वन, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन ना, फिर यहाँ पे प्लस वन, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो वन माइनस और x यह प्लस वन हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या करना है, जीरो करना है, क्योंकि यह क्या है, सिंगुलर है कि नहीं, ठीक है, सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर के लिए जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस वन, यह एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, माइनस यह x माइनस टू आ जाएगा प्लस वन, और ये टू माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये x माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, और ये प्लस टू हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान देना, एक्स माइनस वन, अगर यहाँ से अगर हम लोग एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये एक्स माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये एक्स माइनस वन हो जाएगा, और एक्स माइनस टू, यहाँ से अगर टू कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अगर एक्स माइनस टू अगर हम लोग कॉमन यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ से एक्स माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स माइनस टू और इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है। तो यहाँ पे एक्स माइनस टू, इसको अगर ब्रेक कराते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक्स माइनस टू कॉमन अगर लेंगे तो एक्स माइनस टू आ जाएगा, यहाँ पे प्लस वन, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक्स माइनस टू कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक माइनस वन आ गई, एक वैल्यू प्लस टू आ गई ना। तो मतलब ये हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास एक गिवन है यहाँ पे कि ए हमारे पास एम मैट्रिक्स है, बी एम मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, फिर से रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। हम लोग को ए बी प्लस एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी अगर निकालना है तो ए बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू माइनस थ्री फोर, और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, थ्री टू टू। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा सिक्स और माइनस सिक्स और प्लस एट, तो ये सिंपली कितना आ गया, एट आ गया। और एक्स वाई अगर निकालेंगे तो एक्स वाई यहाँ पे वन टू थ्री, और ये कितना हो जाएगा, टू थ्री फोर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। तो 5 से 18, 18 तो 20, तो दोनों को अगर ऐड करा देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट ध्यान रखना, नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है कि इफ ये हमारे पास इतना है, ई एम आई जे और ए आई जे क्या डिनोट कर रहे हैं, माइनर और कोफैक्टर डिनोट कर रहे हैं ए आई जे के रिस्पेक्टिवली। तो हमको बताना है कि जो इसका डिटर्मिनेंट होगा किसके इक्वल होगा। तो ध्यान देना कि डिटर्मिनेंट अगर इससे निकालते हैं तो ए वन वन,
तो इसके करस्पॉन्डिंग इसको लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या कराते हैं, -a12 लेते हैं, फिर इन दोनों को इसका डिटरमिनेंट करते हैं, फिर प्लस इतना। तो अब ध्यान देना कि ये जो प्लस माइनस लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग को फैक्टर आ जाता है ना। तो मतलब इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और अगर माइनर की बात करते हैं तो बीच में हमारे पास यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो ये माइनर वाला हमारे पास ऑप्शन क्या है, सही है। मतलब ए और सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं कि इफ़ ए इज इक्वल टू इतना दिया गया है तो ए की पावर 6 निकालना। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि ए की वैल्यू हमको इतना दिया गया है तो हम लोग क्या कराते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब देखते हैं कोई पैटर्न तो नहीं मिल रहा है, तो हम लोग ए स्क्वायर कराएंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0, क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 1 और 0 1 0 और 1 0 0। तो इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें ना, तो 1 आ जाएगा, फिर कराएंगे तो ये 0 0 हो जाएगा, ऐसे 0 1 0 हो जाएगा, 0 0 1 आ जाएगा। तो ये देखो ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। और हमेशा अगर आइडेंटिटी में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो यहाँ पे ए के पावर 6 हमारे पास कितना आ गया, ए का स्क्वायर की पावर 3 आ गया ना। तो ए का स्क्वायर हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अब हम कितनी भी हम मल्टीप्लाई कराएंगे हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं कि यह ध्यान देना कि हमको इक्वल मैट्रिक्स दिया गया है और हमको ये बताना है कि इसकी या इसकी जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है क्या। तो देखो अगर इक्वल मैट्रिक्स दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर पहले वाले से कंपेयर कराएं 3 + x = 14 हो जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा, 17 हो जाएगा, क्लियर। और अगर p की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना है तो क्या कहते हैं, x की वैल्यू निकल गई। अब अगर x की वैल्यू निकल गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे p की वैल्यू निकाल सकते हैं। p की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई, -16 मिल गई। और p की वैल्यू यहाँ से इससे कंपेयर करा दिए तो -16 मिल गई। और p की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दे तो हम लोग को y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4y - p = 30 मिलेगा। p की वैल्यू -16 है तो ये कितना हो जाएगा, +16 = 13 हो जाएगा। तो 14y = कितना हो जाएगा, 14, तो y = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे अगर वैल्यू रख लेते हैं तो y की वैल्यू 1 और p की वैल्यू -16। तो हमारे पास कौन सा इसमें करेक्ट हो रहा है, तो 1 और क्या कहते हैं, यहाँ पे p की वैल्यू -16 आ रही है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका क्या कहते हैं, रॉन्ग ऑप्शन है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सही ऑप्शन बना लेते हैं। तो हमारे पास 14 30 और इसको हम लोग करा लेते हैं, यहाँ पे -16 करा लेते हैं ना, 40 30। ये देखो दो ऑप्शन सेम दिख रहा है। तो मतलब इन दोनों ऑप्शन में इसको सपोज करो अगर माइनस कर लेते हैं तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना, यह दिया गया इफ ए मैट्रिक्स हैड 8 एलिमेंट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फिर से वही है कि मैट्रिक्स में अगर 8 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर मल्टीप्लाई कराने पे उतना आना चाहिए ना। तो इसे ये तो 8 आ रहा है तो ये तो पॉसिबल है, ये भी 8 आ रहा है ये भी पॉसिबल है, ये भी 8 आ रहा है ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, 16 आ रहा है तो ये नॉट पॉसिबल है ना। तो यह क्या आ रहा है, विल नॉट बी द पॉसिबल ऑर्डर इतना, तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देना कि हमको ये दिया गया है, ठीक है, aij = इतना दिया गया, हमसे a23 पूछा गया है। तो हम लोग क्या कराएंगे कि i की जगह क्या करा देंगे, 2 पुट करा देंगे और j की जगह 3 पुट करा देंगे। तो हमको a23 मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 * i की वैल्यू 2, 3 × 3 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, (2/3) हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 + 9 का (2/3) हो जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर तो 25/3 आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना यहाँ पे कि इफ़ aij 3x3 मैट्रिक्स है, ये हमको दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, यह प्लेस क्या होता है बताए थे, a11 क्या होता है, a12 को होता है। मतलब कि अगर 3x3 की अगर मैट्रिक्स हमको लिखनी है तो a11 लिखेंगे, a12 लिखेंगे, a13, क्लियर है। फिर a21 लिखेंगे, a22 लिखेंगे, a23 लिखेंगे, फिर यहाँ पे a31 लिखेंगे, a32 लिखेंगे, a33 लिखते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या कराएंगे हम लोग, a11 i की वैल्यू भी 1, j की वैल्यू भी 1। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 - 2 1 आ जाएगा, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे क्या कराएंगे, i की वैल्यू 1 पुट कराएंगे, j की वैल्यू 2, तो 3 - 4 कितना हो जाएगा, 3 - 4 -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे
आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3 पुट कराएंगे तो 3 2 जा 6 और 3, तो 3 माइनस 6 तो -3 हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे 2 और 1 पुट कराएंगे, 3 2 जा 6 और -2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारे पास 3 2 जा 6 और 4, ये 2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको 2 और इसको 3 पुट कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे इसको पुट कराते हैं यहाँ पे, आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा, 3 - 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ध्यान देना। क्लियर ना, सॉरी, 3 3 जा 9 और 2 ये 7 हो जाएगा। और यहाँ पे जब पुट कराएंगे तो 3 3 जा 9 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये सिंपली 3 आ जाएगा ना। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमको क्या लग रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है, सही है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये हमारे पास दिया गया है, इसका हम लोग को क्या करना है, एडजॉइंट लिखना है। जैसा कि एडजॉइंट बताएं, एडजॉइंट का हम लोग को क्या करना है, को सिंपली क्या करना, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं। इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका कोफैक्टर क्या कहते हैं, क्या आ जाएगा, सिंपली cos थीटा ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइन क्या है इसका, प्लस प्लस, मतलब कि रो और कॉलम का हमारे पास क्या है, इवन सम क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो इसलिए ये cos थीटा। यहाँ पे ध्यान देना, इसका जब लिखेंगे तो ये माइनस साइन के साथ लिखेंगे, तो इसका हमारे पास साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर जब इसका लिखेंगे तो इसका भी हमारे पास क्या है, माइनस साइन के साथ आ रहा है। क्लियर है, तो ये माइनस जब लिखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और ये सिंपली यहाँ पे cos थीटा ना, इसका ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये एडजॉइंट के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, cos थीटा साइन थीटा, और ये साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, cos थीटा ना। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही मिल रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं। हमको ये दिया गया है कि इफ़ इतना इज इक्वल टू इतना, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। तो हम लोग क्या कराते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करा लेते हैं। तो हमारे पास कितना मिलेगा, a+1 और ये 6 मिल जाएगा। ये कितना मिल जाएगा हम लोग को, 1 मिल जाएगा, माइनस b+2 मिल जाएगा ना। और इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5 6 1 0 मिल जाएगा। और यहाँ से a+1 इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और यहाँ से माइनस b+2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, तो b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस अगर b स्क्वायर करते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 का स्क्वायर और b की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो 16 + 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 पहला ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं कि हमको बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसा मैंने बताया कि हमको सिंगुलर मैट्रिक्स बताना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या कर लो, 0 कर लेते हैं। क्लियर है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2, इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 + 3 के इंटू 2, फिर -3 × 1 + 2 के इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 + 6 के हो जाएगा, और ये -3 और माइनस यहाँ पे 6 के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ हम देखो ऑलरेडी हमारे पास के की वैल्यू कैंसिल आउट हो जा रही है ना, तो मतलब कि नो वैल्यू आप के हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देना, हमको क्या करना है यहाँ पे कि इसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको क्या करना है हम लोगों को, ए है, ए स्क्वायर है, a + a³ है, और ये b है, ये b स्क्वायर है, a + b³, और ये c है, ये c स्क्वायर है, a + c³। ठीक, तो इसको मैंने बताया था, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी बताया था कि इसको हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, b1, और यहाँ पे c, या c स्क्वायर रहेगा, ये 1। और फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर a³, b स्क्वायर b³ c स्क्वायर c³ लिख सकते हैं। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, a स्क्वायर 1 आ जाएगा, b स्क्वायर 1 आ जाएगा, c स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहाँ से ध्यान देना, फर्स्ट रो में से पूरा हम a कॉमन ले लेते हैं, इसमें से अगर हम लोग b कॉमन ले लेते हैं, और थर्ड रो से c कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 a स्क्वायर बचेगा, 1 b स्क्वायर बचेगा, 1 c स्क्वायर बचेगा ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग इसको क्या करना चाह रहे हैं, इस पैटर्न लिखना चाह रहे हैं, तो इसको इधर कर लेते हैं, तो माइनस साइन से हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी होता है किसी भी दो रो या कॉलम को चेंज करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो माइनस साइन से रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा,
ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखना। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे ए बी सी आ जाएगा, और यह ए बी सी हो गया, और यहाँ पे ए स्क्वायर और 1 बी स्क्वायर और 1 सी स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे हम लोग क्या कराते हैं, पहले इसके फॉर्म बनाना है तो इन दोनों को इंटरचेंज कराएंगे, फिर से माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1 1 1 ए बी सी हो गया, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी सी आ जाएगा, या 1 ए स्क्वायर आ जाएगा, 1 बी स्क्वायर आ जाएगा, 1 सी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से क्या है, दोनों कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू, या राइट हैंड साइड इसका जीरो दिया गया है, जीरो रख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या है, या नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो ये सिंपली जीरो हो जाएगा। तो ए बी सी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, -1 आ गया ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल। मतलब कि एक्स और वाई के किस वैल्यू के लिए हमारे पास क्या है, दोनों है, हमारे पास क्या है, इक्वल बना रहा है ना। तो इक्वल बना रहे हैं तो हम लोग क्या कराएंगे, करस्पॉन्डिंग इक्वेट करा लेते हैं। तो 3x + 7 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7/3 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से अगर हम लोग y की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो y +1 इज इक्वल टू कितना कर लेंगे, 8 कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इतना हो गया। और भी देख लेते हैं, यहाँ से अगर निकालने की कोशिश, यहाँ से इससे निकालने की कोशिश करते हैं तो y की वैल्यू y - 2 इज इक्वल टू 5 होगा, तो y इज इक्वल टू 7 इससे आएगा। इससे अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें 2 - 3x इज इक्वल टू अगर 4 कराते हैं तो यह -3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या कहते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो ध्यान देना x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 2/3 हो जा रहा है ना। तो एक x की वैल्यू इसी -7/3 भी मिल रही है, एक x की वैल्यू हमारे पास इतना मिल रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना, फिर से वही क्वेश्चन, यह सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 5 - x 4 और माइनस यहाँ पे 2 x + 1 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, 16 - 4x हो जाएगा, -2x -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो -6x और -50 इतना इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 6x इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये 4x हो जाएगा, और यहाँ से -2 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, तो ये 58 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 58/6 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 60 - 2, तो ये +58 होगा ना, तो इधर जाएगा तो इतना हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करा लेते हैं 2 से, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 9 जा 3 ना। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ द इतना इतना इतना, तो एक्स वाई जेड क्या होगा। ठीक है। तो एक तो देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऑप्शन से चेक कर लो ना। तो पहला ऑप्शन रखो यहाँ पे कि x की वैल्यू -1 कराओ, -1 +2 +3 ना। ऑप्शन है इसको तो डिस्क्वालीफाई कर रहा है, तो मतलब क्या किसी को तो गड़बड़ ही है। इससे चेक कर लो, 1 - 2 यह भी डिस्क्वालीफाई कर रहा है। इससे चेक कराते हैं तो 1 ये भी डिस्क्वालीफाई कर रहा है, ये देखो क्वालीफाई कर रहा है इसको। तो इसको अब इससे भी चेक करा लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा +3z, तो मतलब कि -9, तो -7 ये भी सही आ रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई, -2 × 1 तो 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1 - 4, और z की वैल्यू -3, तो कितना हो जाएगा, 4 7 -7 हो जाएगा, तो 1 - 7 -6 ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हमारे पास क्या है, करेक्ट है, ध्यान रखना। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास है A इज अ मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m × n, B इज द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर AB। यह हमारे पास क्या ट्रांसपोज है, B ट्रांसपोज, तो बोथ आर डिफाइंड है, दोनों हमारे पास क्या डिफाइंड है। तो B का हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर B को अगर हम लोग n क्रॉस से अगर m ले लेते हैं ना, तो ध्यान देना यहाँ पे अगर B को अगर हम लोग सपोज करो कि m क्रॉस अगर n ले लेते हैं, तो हमारे पास B ट्रांसपोज कितना आ जाएगा,
एन क्रॉस एम आ जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए बी रखते हैं तो ए का हमारे पास जो ए बी ट्रांसपोज रखते हैं तो ए हमारे पास क्या एम क्रॉस एन है और ये एन क्रॉस एम है, तो भी डिफाइंड हो जा रहा है। ठीक है, अगर बी डैश अगर ए करते हैं तो यहाँ पे एन क्रॉस एम और एम क्रॉस एन, तो भी हमारे पास क्या हो रहा है, डिफाइंड हो जा रहा है ना। तो बी डैश हमारे पास इतना हुआ तो बी हमारे पास कितना हो जाएगा, एम क्रॉस एन, तो एम क्रॉस एन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यह मैट्रिक्स को बताना है कि डायगोनल मैट्रिक्स है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स है। तो पहला चीज़ हम लोग यहाँ पे आते हैं कि क्या कहते हैं, इस पे हम लोग आते हैं यहाँ पे कि पहला देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स से मैंने बताया था कि अगर कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जिसका डायगोनल एलिमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं, बाकी इसके ऊपर और नीचे क्या होते हैं, जीरो एलिमेंट। ऐसे ही हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, तो मतलब ये दोनों हमारे पास क्या है, गलत हो जाएंगे। क्लियर है। अब हमारे पास बात आती है कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, तो मैंने बताया कि हमेशा जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो डायगोनल क्या होता है, जीरो होता है ना। तो मतलब इसकी सिमेट्रिक भी क्या हो गया, इसका खत्म हो गया। तो अब सिमेट्रिक है, इसको प्रॉपरली चेक कर लेते हैं। तो इसमें मैंने ये बताया है कि जब भी इसकी सिमेट्रिक होता है तो ऊपर जो भी लिखा रहेगा नीचे उसका क्या है, रिवर्स माइनस साइन के। यह -5 है तो यह 5 है, यह 8 है तो -8 है, 12 है तो -12, मतलब क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट ध्यान देना, यहाँ पे कहा है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमको इसको बताना यह क्या है। तो अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए गिवन है और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, तो इसका हम लोग ट्रांसपोज चेक कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इसका अगर ट्रांसपोज चेक कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ट्रांसपोज में क्या होता है, रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज होता है, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज और यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो यह कितना हो जाएगा, बी ए माइनस कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी माइनस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। मतलब इसका ट्रांसपोज माइनस के बराबर आ रहा है, तो मतलब क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे ध्यान देना, इसका हमको डिटर्मिनेंट बताना है कि इसका डिटर्मिनेंट किस इंडिपेंडेंट किस पे है, थीटा पे है कि एक्स पे है कि दोनों पे है। तो इसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, इसका पूरा डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, ध्यान देना। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस साइन थीटा, इसका कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो इसका इससे कराएंगे तो यहाँ पे -x साइन थीटा हो जाएगा, ध्यान रखना। और फिर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कास्ट थीटा ना। फिर यहाँ पे प्लस कास्ट थीटा अगर कराते हैं, प्लस कास्ट थीटा लेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स, ये कितना आ जाएगा, कास्ट थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ध्यान देना कि एक्स माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स साइन थीटा इंटू कास्ट थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू कास्ट थीटा। और ये प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर। ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कास स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करा दे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। तो मतलब किस पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट तो एक्स पे है लेकिन इंडिपेंडेंट किस पे है, सिंपली थीटा पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। यहाँ पे फिर से हमको ये क्वेश्चन है कि ये दोनों अगर डिटर्मिनेंट बराबर है तो हमको एक्स की वैल्यू बताना है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू क्या कहते हैं, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस 36 हो जाएगा। तो ये दोनों साइड से कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं कि यह इतने हमारे पास क्या है कि 34 क्वेश्चन है ना। तो इसी टाइप के क्या है कि सीयूटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज करा लेना, कर लेना। ठीक है, और बाकी क्या कहते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में जाके अगर वहाँ पे क्या कहते हैं कि सीयूटी वहाँ पे है, ठीक है, CUT UG एंड लीड के लिए है मैथमेटिक्स। तो वहाँ से अगर उसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग को इसका पूरा PDF मिल जाएगा और आसानी से वहाँ पे देख पाएंगे। क्लियर। तो
तो और वीडियो भी मिल जाएगा, और बाकी कोई क्या कहते हैं क्वेरी भी होगा तो वहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लेना, ठीक है, उससे फ़ायदा रहेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं बचा है, ठीक। तो क्या कहते हैं, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, रिलेशन फंक्शन पे हम डिस्कस करेंगे, जो हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी पहले हम लोग पूरी फिर से पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरी पढ़ने के बाद फिर से क्या है उस पर इस तरह क्या है क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करेंगे। ध्यान देना कि टाइम कम होने के बाद, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं 50 क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है, मिनिमम, लेकिन टाइम कम होने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन कम हो जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कहते हैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं कि मैं उस लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, और लास्ट में पेपर भी करा दूंगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं बहुत बेहतर होगा, ठीक है। और इससे क्या है कि 100% इस क्या कहते हैं कि स्कोर कर पाओगे बढ़िया से, अगर ये सब क्वेश्चन अगर देख लेते हो तो, ठीक है। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।